हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल्स आर लेटर्स आर वर्ड्स which are used before noun or pronoun to make it definite or indefinite. Articles are letter words which are used before noun pronoun to make it definite or indefinite. हमने दो बातें बोली, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट यानी कि स्पेसिफिक और इनडेफिनेट यानी कि जनरल। अब बात समझ आ गई होगी कि आर्टिकल लेटर्स या वर्ड्स हैं जो किसी नाउन को स्पेसिफिक बना रहे हैं या तो जनरल बना रहे हैं। डेफिनेशन क्लियर होगी। अब देखते हैं कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनडेफिनेट, एक होते हैं डेफिनेट। इनडेफिनेट में आता है ए और एन और डेफिनेट में आता है दा। इसी को हम स्पेसिफिक बोलते हैं, इसी को हम जनरल बोलते हैं। अब आपने देखा कि जो आर्टिकल्स है उसकी पोजीशन क्या है। हमने बोला कि नाउन के पीछे लगते हैं। आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं? नाउन के पीछे लगते हैं। इसका मतलब है जो चीज नाउन के पीछे आती है वो तो एडजेक्टिव होती है ना। इसका मतलब आर्टिकल्स एडजेक्टिव हैं। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा डिटरमाइनर्स, जो चीज को डिटरमाइन करते हैं, इसका मतलब ये डिटरमाइनर्स हुए। हमें ये पता चल गया कि आर्टिकल दो तरह के हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन आ गया और डेफिनेट में दा आ गया। और जो इनडेफिनेट है वो जनरल होते हैं और जो डेफिनेट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। और आर्टिकल की पोजीशन की बात करी तो ये नाउन के पीछे आता है और नाउन के पीछे आते हैं यानी कि फिर एडजेक्टिव हो गए, इसलिए आर्टिकल्स को एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं और डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ए और एन के बारे में, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। इनडेफिनेट यानी कि जनरल आर्टिकल्स के बारे में। जब भी हम ए एन का डिस्कस करते हैं तो एक चीज आती है कि सिंगुलर होना चाहिए, दूसरे नंबर काउंटेबल होना चाहिए और तीसरे नंबर वो कॉमन नाउन होना चाहिए। ये पता चली बात। SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। नाउन भी कौन सा? कॉमन नाउन। ठीक है। अब एन को इसके साथ यूज करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। आई मेट आ गर्ल। अब यहाँ पे मैंने आ यूज करा है, इसका मतलब है ये जो गर्ल है ये कॉमन नाउन है। और स्पेसिफिक है या नहीं है? नहीं है। सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन है। ठीक है। अब इससे हमें पता चल गया कि ए एन को कहाँ पे यूज करते हैं। वो चीज क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? कॉमन नाउन होनी चाहिए। ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल होंगे, वहीं पे हम ए और एन यूज करेंगे। अब ए और एन एक ही चीज के लग रहे हैं, यानी कि सिंगुलर के लिए। इनका लिटरल मतलब ये है कि एक, ए एन मतलब एक। कोई चीज एक है तो उसके लिए ए एन यूज करें। अब ए यूज करें, एन यूज करें, ये कैसे डिसाइड होगा? ये बावल की साउंड से होगा। बावल क्या क्या होते हैं?
AEIOU, ठीक है। अगर साउंड बावल की है, AEIOU वाली साउंड है, तो हम उसमें एन यूज करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड है तो हम उसमें ए यूज करेंगे। अब इसके बाद हम इसके पूरे यूजेस देखेंगे वन बाय वन, और इसको कैसे यूज करते हैं। फिर हम उसको देख रहे थे कि ए और एन को यूज कैसे करना है। अब मैं सिंपल 3 सेंटेंसेस लिखूंगा, हमें उसमें देखना है कि ए एन यूज होता है नहीं होता। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ शी इज एक्सीलेंट। सेकेंड सेंटेंस इज शी इज excellent student. She is गुड स्टूडेंट। मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे, इसमें सभी में शी कॉमन है, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि नाउन ही होता है ये, ठीक है। अब इसमें एक्सीलेंट दिया हुआ है, शी इज एक्सीलेंट, ये उसकी विशेषता दिखाई हुई है। ये यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, यहाँ पे कोई नाउन यूज नहीं होगा, यानी कि नाउन यूज नहीं होगा, उसकी वजह से आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। शी इज एक्सीलेंट स्टूडेंट, इस पर स्टूडेंट हमें पता है नाउन है। एक्सीलेंट क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया। तो ये दोनों चीजें क्या है, नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन ही होता है। इसलिए यहाँ पे एज या एन आएगा, क्योंकि हमने इसमें देख लिया ये सिंगुलर भी है स्टूडेंट, और ये कॉमन नाउन भी है, और ये काउंटेबल भी है। तीनों क्राइटेरिया फुलफिल है। इसका मतलब है यहाँ पे एन यूज होगा। अब एन क्यों यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे ई था, क्योंकि बावल साउंड थी। क्या था, ई था। अब हम थर्ड देखते हैं, शी इज आ गुड स्टूडेंट। इसमें आ क्यों आया, क्योंकि ये पहले इसको समझते हैं, ये नाउन है, नाउन के पीछे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब ये दोनों ने क्या बनाया, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज आते ही हमने समझ गए कि ये एक नाउन है, ठीक है। नाउन के पीछे क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। आर्टिकल अब हमने यूज करना है इसके बावल को देख के। जी कॉन्सोनेंट साउंड है, बावल है, जी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका मतलब यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। अब मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ जिसमें हमने बावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे मैं लिखता हूँ ऑनेस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ यूरोपियन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अम्ब्रेला, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इजिप्ट, यहाँ पे लिखता हूँ ड्वेल। देखो मैंने बोला बावल की साउंड होती है AEIOU, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्वर। देखो पता नहीं चले ना, हिंदी में पढ़ लेना उसको। अब हम ऑनेस्ट को रीड करते हैं ऑनेस्ट, आ वाले मतलब आ और ओ के बीच में जो आ आता है ना, उसको रीड करते हैं इससे। तो अब हमें पता चल गया ये बावल साउंड है। स्टार्ट हालांकि ये एच से ही हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट है, बट साउंड किसकी है, बावल की, इसलिए ये क्या होगा, बावल होगा, ठीक है। इसमें क्या यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट, ठीक है। एन अम्ब्रेला, आ स्वर यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी एन आएगा, ठीक है। एन इजिप्ट, ई से शुरू हो रहा है, ठीक है, बावल। देखो ये भी ई से शुरू हो रहा है, बट इसमें साउंड है ना वो या की आ रही है, यूरोप, या ऊ रा ओपा, यही होता है ना यूरोप। इसमें सामने पता चल रहा है कि अगर ई होते हुए भी साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो हम उसमें आ यूज करेंगे। यू बावल है, बट साउंड कौन सी, यूनिवर्सिटी वाली, आ। ड्वेल, ड्वेल तो खुद ही एक कॉन्सोनेंट था, उससे हमें क्लियर हो गया कि साउंड का क्या तरीका है, कैसे कहां पे क्या यूज करना है, ठीक है। और ये हमने देख लिया, ए एंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर एंड काउंटेबल ऑब्जेक्ट, काउंटेबल ऑब्जेक्ट। अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूजेस से पहले हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई सा आ या एन बर्ड, आई सा आ या एन ईगल, आई मेट आ या एन
गर्ल, आई सा आज एन एलिफेंट। अब जल्दी से खुद सोचो एक बार कि क्या क्या आएगा, फिर मुझे बताना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको 4 में से, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा आई सा आ वर्ड। आ क्यों आया? क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड था। यहाँ पे एन ईगल, ई बावल साउंड। आ गर्ल एंड गर्ल, आ गर्ल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्ल एक कॉन्सोनेंट साउंड था। आ एलिफेंट एन एलिफेंट एन एलिफेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बावल साउंड था। इससे हमें क्लियर हो गया कि बावल और कॉन्सोनेंट साउंड्स कहाँ पे यूज होती हैं। फिर हम यूजेस देखते हैं। हम सिंपल हम एग्जांपल्स करेंगे, उससे सारा आपको क्लियर हो जाएगा। यूजेस ऑफ ई एंड एन। I eat an apple. She works for an NGO. He is an MLA. He is an honest person. ये हमें समझ आ गई कि यहाँ पे एन क्यों आया। एन ड्यू टू एप्पल आया, एन एनजीओ की वजह से आया, एन एमएलए की वजह से आया, एन ऑनेस्ट पर्सन की वजह से आया। ठीक है, अब ऐसे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। एन आर अगो होता है, आ यूरोपियन होता है, एन ईगल होता है, आ यूनिवर्सिटी होता है, एन एमपी होता है, एन ऑनर होता है। इससे आपको सारा क्लियर हो गया कि एन कहाँ पे यूज होगा। अब हम ए वाले पे आते हैं। आई हैव आ पेन। आई हैव अ पेन। हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं। बट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। बट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। यहाँ पे आ क्यों आया? क्योंकि पेंटिंग एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन थी, ये उसकी एडजेक्टिव थी, तो इसलिए यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आ टीचर। आ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसी सेंटेंस में देखें आ टीचर और आ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ठीक है, सेकंड सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये एक कॉमन नाउन था और हमें पता चल गया जब कॉमन नाउन है हम ए लगा सकते हैं, बट ये कॉमन नहीं था, इसको हमने प्रॉपर बना दिया था। हमने इसको प्रॉपर बना दिया था कैसे? क्योंकि हमने उसको बोल दिया था किसका टीचर है, मैथ्स का टीचर है। अब यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे दा आएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ए डॉक्टर, द डॉक्टर ऑफ गायनी। ए डॉक्टर ठीक है, और गायनी वाले में क्या आएगा? द डॉक्टर आएगा। फिर आया 10 रुपीज आ किलो, यानी कि 10 रुपए 1 किलो के। ठीक है, तो यहाँ पे किलो के पीछे ए आएगा, वंस अ मंथ। ठीक है, अब हमने ए और एन के यूसेज को तो पढ़ लिया, बट अब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ये यूज नहीं होता, उसको बोलते हैं ओमिशंस। यहाँ पे हमें इसको यूज नहीं करना होता है। ठीक है, मैं सारे ओमिशंस डिस्कस करता हूँ, जिसको हम बोलते हैं नो आर्टिकल इज यूज्ड। नो आर्टिकल इज यूज्ड। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, कोई भी सेंटेंस है यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है, यानी कि कोई भी लेसन का जिक्र हो रहा है जो हम पढ़ते हैं, वहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज होगा। और जेकेएसएस भी सिर्फ इसी में से क्वेश्चन पूछती है।
कि कहाँ यूज नहीं होगा, कहाँ होगा। सिंपल सी बात है। कोई भी डिनर है, कोई भी लंच है, कोई भी ब्रेकफास्ट है, उसके पीछे ए एन आर्टिकल यूज नहीं होगा, यानी कि मील्स के साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के साथ भी यूज नहीं होगा, जैसे हिंदी, मराठी, उर्दू, डोगरी, ये सारी लैंग्वेजेस के दा हिंदी नहीं होगा, दा मराठी नहीं होगा, आ मराठी नहीं होगा, आ उर्दू नहीं होगा। स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, इनके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होता। फिर जैसे कोई मटेरियल नोन है, मटेरियल नोन यानी कि सैंड, गोल्ड, वाटर एटसेट्रा, इनके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होता। इसके साथ ही अब हम कंटिन्यू करते हैं दा के बारे में। तो हम दा शुरू करने से पहले कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला है द कार्स आर पार्क्ड। इसका मतलब हुआ कि कार्स जो है वो पार्क करी हुई किसी पार्किंग स्टेशन में। अगर मैं यहाँ पे आ यूज़ कर दूँ तो कार्स आते ही आ नहीं आएगा, ठीक है। एंड तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, मतलब नो आर्टिकल यूज़। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे कार्स है, कार्स के पीछे ए और एन नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल है। अब सेकंड सेंटेंस है ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम ऑन डिनर। इसमें आ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने अभी देखा मील, सब्जेक्ट, लैंग्वेज और सपोर्ट्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे आ नहीं आएगा। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम डिनर आएगा, ठीक है। अब थर्ड है डैश हिंदी इज अवर रीजनल लैंग्वेज। अभी देखा लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे नो आर्टिकल। फिर उसका फोर्थ देखा शी इज टीचिंग इंग्लिश। ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, इसके साथ भी नो आर्टिकल। डैश हॉकी इज माई फेवरेट गेम। द हॉकी और आ हॉकी, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने देखा स्पोर्ट के साथ नो आर्टिकल। इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड। हमने ये भी देखा कि जो मटेरियल नाउन है उसके साथ आर्टिकल नहीं आते, इसका मतलब यहाँ पे भी नो आर्टिकल। इंडिया इज डैश ब्यूटीफुल एंड ग्रेट कंट्री। इंडिया एक ब्यूटीफुल और एक ग्रेट कंट्री है ना। देखो इसमें एंड के साथ लगते ही इंडिया को दो कंट्री बना दिया, ठीक। इंडिया एक ब्यूटीफुल अलग से सेंटेंस हो गया, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। लेकिन एंड ने जोड़ रखा है। अगर एंड नहीं होता सेंटेंस अलग अलग होता है, इसको हम दो बारी ए लेते। बट इसमें ये एक ही सेंटेंस है आगे वाला, तो उसमें आएगा इंडिया इज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रेट कंट्री, जो एक ही बार मॉडिफायर होता है इसमें, ठीक है। दो बार यूज होता। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है उसको एक ही बार हमने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे ए नहीं आएगा, एक यहीं पे ए आएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है लता। कंसेप्ट लगेगा कि जो लता है वो एक ही पर्सन है। जब ग्रेट सिंगर एंड सुपर डांसर आ गया यहाँ पे ए नहीं आएगा। लता इज आ ग्रेट सिंगर एंड सुपर डांसर। ये क्लियर हो गया। अब हम उसके बाद चलते हैं द आर्टिकल पे। द द लगता है सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ। सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। बट द कंडीशन इज नाउन मस्ट बी प्रॉपर। नाउन मस्ट बी स्पेसिफिक बोल देते हैं हम, प्रॉपर की जगह होता है वो प्रॉपर ही, उसको स्पेसिफिक बनाना है। क्या बनाना है? स्पेसिफिक, प्रॉपर नाउन। अब इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ द, सबसे पहला यूज देखते हैं
टू स्पेसिफाई अ पर्सन, टू स्पेसिफाई अ पर्सन। मैं एग्जांपल लेता हूँ, डैश बार्बर कट्स हेयर, डैश बार्बर कट्स हेयर हु लिव्स नियर माई हाउस। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, बार्बर सेम है जो बाल काटता है, बट जो पहला है उसमें मैंने बार्बर को एक जनरल जनरल वे में बोला कि एक बार्बर जो नाई है बाल काटता है, ठीक है। अब दूसरे में भी नाई बाल काट रहा है, बट कौन से बार्बर की बात कर रहा हूँ, जो मेरे घर के पास रहता है। इसका मतलब है पहले में क्या आएगा, आ बार्बर, ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, दा बार्बर। अब मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, ऐसी, शी इज आ गर्ल, शी इज गर्ल हु प्लेज टेनिस। ऊपर वाले में क्या आ गया, जनरल सेंस में है ना, तो इसमें ए आएगा, लेकिन इसमें गर्ल को हमने स्पेसिफिक कर दिया, कौन सी गर्ल की, जो टेनिस खेलती है, इसका मतलब यहाँ पे दा आएगा। अब हमने देखा कि स्पेसिफिक पर्सन बनाने के लिए उसके साथ दा यूज करते हैं, और अगर कोई रिवर्स हो, ओशंस हो, गल्फ हो, डेजर्ट हो, इन सब के साथ भी क्या यूज होता है, दा यूज होता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दा गंगा, दा चिनाब, दा झेलम, द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द थार। इतनी बात समझ आ गई। जब कोई भी रिवर, ओशन, गल्फ या डेजर्ट का नाम होता है, उसके साथ भी हम दा लगाते हैं। अब थर्ड देखते हैं हम टाइटल के बारे में। किसी भी कम्युनिटी का टाइटल है, उसके साथ भी हम दा यूज करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। जैसे हम बोलते हैं हिंदू, ठीक है, हिंदू, आ हिंदू, एक कॉमन, ठीक है। अगर यहीं पे मैं लिख दूं दा टाटा, दा टाटा, अब ये टाटा कौन से हो गए, रतन टाटा वाले, ठीक है। द आयरन मैन ऑफ इंडिया, अब इस पे ये टाइटल है, इसके साथ दा लगेगा। द फादर ऑफ नेशन, द महात्मा गांधी नहीं होता, लेकिन द फादर ऑफ नेशन होता है, ठीक है। इससे पता चल गया कि कम्युनिटी और टाइटल के साथ भी दा लगता है। अब हम फोर्थ देखेंगे, मोन्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स के साथ। द ताजमहल, द ताज महल। और न्यूज़पेपर की बात करें, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कितने सारे हैं, सब में क्या लगेगा, दा लगेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गए। अब हम कंपैरिजन करते हैं। अब एक क्लास में 10 लड़की हैं, ठीक है, इनका कंपैरिजन हो रहा है कि सबसे टॉलेस्ट कौन है। अब हम जब इन 10 लड़कियों का कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें सबसे लंबी निकलती है राधा, ठीक है। राधा को लिख दिया मैंने, राधा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये बात समझ आई कि जो राधा है ना, वो टॉलेस्ट है। अब मैंने दा क्यों लगाया यहाँ पे, कंपैरेटिव वैल्यू के लिए दा यूज करते हैं, क्या, कंपैरेटिव वैल्यू के लिए दा यूज करते हैं, ठीक है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, तब भी दा लगेगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ,
द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। जिसमें ऑनेस्ट पीपल है वो द स्पेसिफिक कर दी, सारे ऑनेस्ट की बात नहीं हो रही, जो बहुत ही स्पेसिफिक ऑनेस्ट है उसके लिए हमने द लगा दी। द रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर, द रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर। अब इसमें सोचने की बात है, द रिच मैं बताता क्यों लगा द रिच। इसमें दो चीजें, द और रिच। रिच क्या है? एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव के पीछे मैंने क्या लगाया हुआ है? आर्टिकल है ना। तो ये क्या बना दिया? नाउन। क्या बन गया? नाउन बन गया। ठीक है, अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि दा कहाँ कहाँ पे लगता है। फिर उसके बाद है कि ओमिशंस, ये हमने ए एन में भी यूज करा था, मतलब यहाँ पे आर्टिकल्स ना यूज होते हो। ओमिशंस कहाँ पे? लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, मील और क्या था? सब्जेक्ट्स। और फिफ्थ पे था नाउन। कौन सा नाउन? मटीरियल नाउन। ये 5 चीजों के साथ में नाउन नहीं लगता। और जेकेएसएस भी हमेशा यहीं से क्वेश्चन पूछती है कि लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, मील, सब्जेक्ट और मटेरियल नाउन देखा आपने, कोई आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, हर्ष was absent from breakfast। यहाँ पे क्या आएगा? दा आएगा, ए आएगा, एन आएगा। एन तो आएगा ही नहीं क्योंकि बी है। ए और दा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी मील है उसके साथ क्या नहीं लगता? आर्टिकल नहीं लगता। वहां पे हमें नो आर्टिकल वाला ऑप्शन चूज करना चारों में से। ठीक है, जैसे हिंदी इज अब रीजनल लैंग्वेज, द हिंदी नहीं होता, द टेनिस नहीं होगा, द इंग्लिश नहीं होगा। अब इसमें एक और चीज है जिसमें हम जैसे देखते हैं कोर्ट के बारे में, टेम्पल के बारे में, स्कूल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में। ये हमारे रूटीन वर्क है। ठीक है, कोई ना कोई कभी ना कभी यहाँ पे जाता ही रहता है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई पर्सन टेम्पल जा रहा है क्या करने? वर्शिप करने, पूजा करने, तो दा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? दा नहीं आएगा। अगर वो टेम्पल जा रहा है किसी से मिलने, मतलब किसी को देखने जा रहा है, ठीक है, जा किसी और काम से जा रहा है, अनदर, इसको मैं अदर देन वर्शिप लिख देता हूँ। ठीक है, अदर देन वर्शिप, तो अदर देन वर्शिप से जाएगा तो उसमें दा आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शी वेंट टू डैश टेम्पल टू वर्शिप। शी वेंट टू डैश टेम्पल टू अटेंड आ मैरिज। शी वेंट टू द टेम्पल आएगा या शी वेंट टू टेम्पल आएगा? इसमें द नहीं आएगा, मतलब नो आर्टिकल यूज। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उसका रूटीन वर्क है। ठीक है, टेम्पल में हम पूजा करने ही जाते हैं। अगर हम अदर देन वर्शिप करने जा रहे हैं तो क्या आएगा? दा आएगा। आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वो पूजा करने जा रहा है कोई दा नहीं आएगा। अगर पूजा को देखने जा रहा है तो दा आएगा। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि नॉर्थ और नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन इंडिया और नॉर्थ। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें ज्यादा स्पेसिफिक क्या है, नॉर्थ है या नॉर्थन इंडिया है? खुद सोचने की बात है ना। देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, नॉर्थ ना स्पेसिफिक है। खुद सोचना क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि आप कहीं से भी खड़े होगे आप स्पेसिफिकली बोल सकते हैं मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। अब नॉर्थन इंडिया जाना, नॉर्दर्न इंडिया जाना किसी ने, ठीक है, अब वो द नॉर्दर्न इंडिया नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, ये सब कुछ आता है। अब क्या पता कहाँ पे जा रहा है,
स्पेसिफिक नहीं, लेकिन नॉर्थ में स्पेसिफिक है, ठीक है। अब कुछ ऐसी कंट्रीज के नाम है जिनके साथ दा लगता है। द यूएसए, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड किंगडम, द चेक रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ यूनियन, द रिपब्लिक ऑफ चाइना लिख देते हैं, द सोवियत यूनियन। अब हमने देखा कि दा कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो दा लेती हैं। अब कंट्रीज में क्या वर्ड होना चाहिए, उसके साथ दा आएगा। यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, ये तीनों वर्ड आएंगे तो हम क्या लिखेंगे उसके पीछे, दा। जैसे इसमें रिपब्लिक आया, यूनियन आया, यूनाइटेड आया, यूएसए। द नीदरलैंड्स एक एक्सेप्शन मान लो, या मान लो कि द नीदरलैंड्स होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि द नीदरलैंड्स होता है। इसी के साथ हमारा आर्टिकल्स खत्म हो गया। अब हम ना इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कोई 30 क्वेश्चंस लेते हैं, उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। तो 1 बाय 1 में लिख देता हूँ इतनी देर में, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम आर्टिकल्स की प्रैक्टिस वर्कशीट ले आए हैं जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस लाए हैं। फर्स्ट है डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। अब हमने पढ़ा था द सन, द मून, कुछ भी हो, द ताजमहल, द ओशन, इनके साथ क्या लगता है, दा लगता है। ये सब याद कर लेना, बट सारे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें क्या आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द करेक्ट आंसर इज द, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूनिक एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। समझ आई, द ओनली सन। सेकंड देखें, शी बॉट डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट वाज रेनिंग। अब देखो यहाँ पे उसने क्या खरीदा, एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ऑलवेज एन ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो एक कॉमन चीज है, ठीक है। इसमें दा नहीं आ सकता, इसका मतलब है शी बॉट एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। द करेक्ट आंसर इज एन, बिकॉज अम्ब्रेला स्टार्ट विद बावल साउंड, कॉमन। रवि इज एन ऑनेस्ट या आ ऑनेस्ट, इसमें एन आएगा क्योंकि साउंड क्या है इसमें, एच है, बट आ से, क्योंकि ओ साउंड से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई सा आ डॉग, क्या आडा, क्यों, सिंपल सी बात, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। द डैश इज इन आगरा। अब ये क्या है, एक स्पेसिफिक मोन्यूमेंट की बात कर रहा है, यानी कि ताजमहल इज इन आगरा। ही इज एन इंजीनियर, कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है। शी इज ईटिंग एन एप्पल। द अर्थ, द सन, द मून, द हिमालयाज, द अर्थ, द बिकॉज अर्थ इज यूनिक एंड स्पेसिफिक। नाइन्थ देखो, आई नीड आ पेन, मतलब मुझे एक पेन की जरूरत है। द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज पेन स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड एंड इज नॉन स्पेसिफिक। अब आपको समझ आ गया होगा, द स्पेसिफिक के साथ लगेगा, ए नॉन स्पेसिफिक के साथ लगेगा। ई एन में डिफरेंशिएट यही है कि कॉन्सोनेंट और बावल साउंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कंपैरिजन वाला, याद है, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये भी वही कंपैरिजन है, मतलब वो अपने मेन दिन जो भी उसने जिए जिंदगी के, उसका एक दिन की बात कर रहा है। दिस इज द बेस्ट डे इन माई लाइफ, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। द करेक्ट आंसर इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स द दी। अब ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्या आएगा, दा आएगा, ठीक है। ही वेटेड फॉर एन आवर, उसने 1 घंटा वेट किया, ठीक है। एन क्यों आया, क्योंकि वो बावल साउंड है। शी हैज एन यूरो या ए यूरो, अब ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये या की साउंड दे रहा है, क्या, या की साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ए यूज होगा, क्या, ए। शी हैज अ यूरो इन हर पॉकेट। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल, क्यों, क्योंकि दिल्ली की तो एक ही कैपिटल स्पेसिफिक है, दो तो है ही नहीं, जैसे चंडीगढ़ मान ली, वो तो है ही नहीं, एक ही कैपिटल है। अब देखिए 14, ही सा एन आउल, ठीक है, आउल क्यों, ओ बावल साउंड, एन तभी आ गया, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज एन, बिकॉज आउल स्टार्ट विद बावल साउंड। शी इज आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट साउंड,
और सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसलिए आ गया, ठीक है। ही शी वेंट टू द मार्केट, 27 देखो, शी वेंट टू द मार्केट। अब मार्केट के साथ दा ही आता है, टू आ मार्केट नहीं आता, टू द मार्केट ही आता है, कॉमनली यूज होता है। माउंट एवरेस्ट दी इज द हाईएस्ट। अब ये वही सुपरलेटिव और कंपैरेटिव वाला, ठीक है। दा कहू या आ कहू, इसमें कहू को उसने यूजफुल बोल दिया, दा कहू क्या, दा कहू, ठीक। शी विल रिटर्न इन अ मिनट, क्योंकि उसने स्पेसिफिक थोड़ी किया कि कितने मिनट में आएगी, सिंपल से बोला उसने इन अ मिनट, मतलब वो टाइम कितना भी हो सकता है, ठीक है। उसने सिर्फ यही बोला। इसके साथ ही ये हमारा लेसन खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको सारा समझ आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि अगर आपको आगे भी ऐसे लेक्चर चाहिए तो क्या अपलोड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। थैंक यू एवरीवन।